चलो ध्यान दो, आगे क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.3 का 3 नंबर का क्वेश्चन। कहता है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या कहता है? मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। ये दोनों का एलसीएम कितना होगा? एक्स। एक से एक्स में भाग देंगे कितना होगा? एक्स। एक्स गुना एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, माइनस एक्स से इसमें भाग देंगे तो कितना होगा? एक। एक्स बटा एक्स कटेगा तो कितना होगा? एक। एक गुना ऊपर करेंगे तो एक क्या होगा? बराबर में कितना है? 3। इसको नहीं देखना है। एक्स नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है एक्स का मान 0 नहीं रख सकते। अगर 0 ही जगह रखेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, वही उसका कंडीशन दिया रहता है बगल में। अब कोना कोनी इस जगह से गुना करेंगे, ये दोनों गुना, तो यहाँ से क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 3 गुना एक्स तो कितना होगा? 3x। ये प्लस में है, इसको उठा करके ही पट्टी लाओ। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 1 बराबर में 0। अब यहाँ से मूल निकालेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे। एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? कौन सा लगा दे विधि? द्विघाती सूत्र लगा देते हैं। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 1, बी का -3 और सी का -1। डी का मान निकालो इस जगह से। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कितना होगा? 4ac। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? बी का वैल्यू कितना है? -3 का स्क्वायर 4 गुना ए का मान 1 और सी का मान -1। डी बराबर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। अब माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस। 4 गुना 1 4 और कितना हो गया? 9 4 13। अब यहाँ लगाते हैं द्विघाती सूत्र। क्या लगाएंगे? द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र से क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे में 2a। ये द्विघाती सूत्र का फार्मूला है, x बराबर। अब यहाँ पर सब का मान बैठा देते हैं। b का वैल्यू कितना है? ये b का मान -3 है, -1 तो यहाँ और है तो -3 लिख देते हैं, प्लस माइनस d का मान अभी तुरंत निकला। कितना निकला? 13। तो 13 लिखेंगे बटा में 2 गुना a का मान कितना है? 1। देखो गुणनखंड विधि हो गया, पूर्ण वर्ग विधि हो गया और एक ये द्विघाती सूत्र हो गया। तीनों में से एक ठो क्वेश्चन वहाँ पूछेगा, तीनों में से एक ठो निकालने के लिए दे गया, देवे करेगा। पीछे पढ़े थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में गुणनखंड विधि नहीं, गुणनखंड विधि नहीं, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, एक विलोपन विधि, ओकरों में से एक ठो पूछबे करेगा। इसलिए इसे ये सब बनाने आना चाहिए सबको। तो माइनस गुना माइनस यहाँ से प्लस होगा, प्लस माइनस कितना है? रूट 13 बटे में 2 गुना ए, 2 गुना 1 कितना होगा? 2। इसको अलग अलग से कर लो, अलग अलग से लिख देते हैं। एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या होगा? 3 प्लस माइनस रूट, पॉजिटिव लेने खाली प्लस आएगा, रूट 13 बटे में 2। यही हो गया। एक बार निगेटिव चिन्ह, निगेटिव चिन्ह लेने पर तो x बराबर क्या होगा? 3 माइनस रूट 13 बटे में 2। एक ये आंसर हुआ, एक ये आंसर हुआ। लिखो इसको। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 का 2। 1 बटा एक्स प्लस 4 माइनस 1 बटा एक्स माइनस 7 बराबर 11 बटे 30। इसका भी वही करेंगे, पहले एलसीएम करो ये दोनों का। कितना आएगा एलसीएम? एक्स प्लस 4 इंटू में एक्स माइनस 7। ये वाला भाग देंगे तो ये प्लस वाला कटेगा, ये वाला बचेगा। इतना गुना इतना करेंगे तो यही रहेगा, एक्स माइनस 7। ये माइनस है, अब की बार ये वाला कटेगा, ये वाला बचेगा, लेकिन अंदर का चिन्ह बदलेगा, ध्यान में रखेगा। एक्स माइनस 4 हो जाएगा बराबर में 11 बटा 30। अब क्या करते हैं? ये कटेगा, 7 और 4 कितना होगा? माइनस का 11। यह गुना कर लो, ये इधर गुना कर देते हैं। देखो एक्स प्लस 4 है ना, इंटू में एक्स माइनस 7। एक्स से गुना करो, एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक्स से एकड़ा में गुना करेंगे तो माइनस का 7x, 4 गुना एक्स 4x प्लस में माइनस में 28, 7 चौके 28। इसको अगर लिखा जाए एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और यह माइनस का 28, इसको यहाँ नीचे लिख दो। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर में कितना है? 11 बटे
30, है ना। ये 11 से ये 11 कैंसिल हो जाएगा, कोना कोनी गुना कर देते हैं, इतना गुना नहीं कुछ, तो इसके पास 1 बचा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर में माइनस का 30, माइनस यहाँ पर चल रहा है इसलिए माइनस 30 लिखे यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा देखो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x है माइनस का 28, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 30 बराबर में 0, तो यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और यहाँ से कितना बचेगा प्लस में 2 बराबर 0, यहाँ से a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 2, तो d बराबर क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b का वैल्यू -3 माइनस 4 गुना a का मान 1 और c का मान 2, d बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 4 दूनी 8, d का मान कितना निकल गया 1। अब यहाँ से द्विघाती सूत्र लगा दें, द्विघाती सूत्र से तो क्या होगा x बराबर -b प्लस माइनस रूट d बटे में 2a, तो बैठा मानिए जगह b का वैल्यू रखेंगे, b का वैल्यू कितना आया है -3, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा +3 और प्लस माइनस रूट d का मान कितना आया 1, a का मान कितना है 2 गुना 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस 1 बटे में 2, यहाँ से एक बार प्लस में एक बार माइनस में करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इधर का लिखा हुआ लिखो जल्दी पहले, अब इसके बाद जो है ना इसको सॉल्व कर देते हैं, एक बार प्लस चिन्ह लेना है, डबल चिन्ह दिख रहा है इस जगह, एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में, यहाँ पर लिखते हैं पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेंगे खाली, x बराबर हो जाएगा 3 प्लस में 1 बटे में 2, तो 4 बटे 2 हो जाएगा, तो निकलेगा इसका आंसर 2। अब निगेटिव चिन्ह लेने पर, तो x बराबर क्या होगा 3 माइनस 1 बटे में 2, तो 2 बटे 2 कटेगा कितना होगा 1, एक ठो आंसर ये हुआ x का मान, एक ठो ये हुआ। चलो समझो आगे, 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन पढ़ लो। देखो कहता है 3 वर्ष पूर्व ब्राह्मण की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु निकालिए, किसका ब्राह्मण का, तो उसका मान लेते हैं वर्तमान आयु को हम, ब्राह्मण है ये, जो पूछ रहा है उसको मान लेते हैं, माना कि ब्राह्मण की वर्तमान आयु को हम मान लेते हैं x वर्ष, क्या मान लेते हैं x वर्ष, तो इसमें कह रहा है क्या 3 वर्ष पूर्व मतलब क्या होता है घटाना पड़ता है, वर्तमान की उम्र में से उसको घटाना पड़ता है, तो यहाँ लिखते हैं 3 वर्ष पूर्व ब्राह्मण की आयु 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा x माइनस y हुई बकलेल सब कहाँ रह अंतर सकते बतबो, 3 वर्ष पूर्व कैसे घटेबो न ओकरा उम्र में वर्तमान उम्र में, अब की कहे 5 वर्ष बाद कहता है वर्तमान में जुटेगा, ये 5 वर्ष बाद बोलो या पश्चात बोलो दोनों एक ही है, 5 वर्ष बाद
रहमान की आयु। तो क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद बोला है तो प्लस होगा यहाँ, यही ना होगा। देखो पहले कह रहा था यहाँ 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व में वर्तमान उम्र में 3 वर्ष माइनस करेंगे। फिर कह रहा है अब से 5 वर्ष बाद, वर्तमान की उम्र के बाद 5 वर्ष बाद, तो x + 5 हुआ, ठीक है। तो फिर कहता है इसके ये दोनों के व्युत्क्रम, ये दोनों का उल्टा का योग जो है 1/3 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न से। तो क्या करना है इसमें, 1/x - 3 प्लस 1/x + 5। हम ये कहे लिखे, उल्टा कर रहा था, यहाँ व्युत्क्रम ना कर रहा है, इसलिए इसको उल्टा दिए, नहीं कुछ तो इसके नीचे 1 रहता है, इसको उल्टाएंगे तो ये ऊपर ही नीचे, ठीक है ना, दोनों में यही किए हैं। योग का रहा था इसलिए बीच में प्लस दिए, नहीं तो कहता है योग 1/3 है, तो बराबर में कितना दे देंगे 1/3। अभी दोनों का एलसीएम करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा, x - 3 और x + 5 बराबर में 1/3। इससे कटेगा तो बचेगा ये x + 5 प्लस 5 वाला कटेगा तो 3 वाला बचेगा, नहीं तो इसको गुना कर लिया जाए, ये दोनों को गुना कर लो, कितना आता है, ये दोनों को नीचे वाला गुना, x गुना x करेंगे तो x² होगा, x गुना 5 करेंगे तो 5x होगा, फिर 3 माइनस का 3x और माइनस का 5 दिया 15। नीचे में गुना करके ये आया, तो इसको लिखते हैं x क्या गो x 2x। 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस में 2 बटे में ये वाला गुना करके जो आया, इसको लिखते हैं x²। 5x में से 3x जाएगा तो प्लस में 2x, इधर -15 बराबर में 1/3, इधर लिख देते हैं। अब यहाँ से क्या करना है, कोना कोनी गुना, तो 3 दूनी 6x, कितना होगा 6x। ऐसा करो पहले इसी से गुना कर लो, इधर से, तो x² प्लस में 2x -15, इधर आएगा 3 दूनी 6x प्लस में 6। चलो अब करो, यहाँ से क्या करना है, एक जगह कर लो, x² प्लस में 2x, ई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 6x, -15 और माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ से क्या किया जाए, x², ये दोनों में बचेगा माइनस का 4x और 15 × 6 21 बराबर 0। यहाँ से गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड, ये 21 है, ठीक है। यहाँ से गुणनखंड कर लो, या नहीं तो वही द्विघाती सूत्र लगाओ, a बराबर कितना है 1, b बराबर -4, c बराबर -21। तो d का मान निकालना है, d का मान हो जाएगा b² - 4ac। तो d बराबर क्या आ जाएगा, b का मान -4, 4 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 1, c का मान -21, तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस से प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है, माइनस गुना माइनस प्लस 21 चौके कितना होता है 84, अब बराबर में निकल गया 100, 84 16 कितना हो जाएगा, डी का मान निकल गया 100। द्विघाती सूत्र लगाएंगे, इधर का निकल हुआ, देखो इसको जल्दी से, चलो यहाँ देखो, अब जो है ना डी का वैल्यू निकल गया। इसके बाद क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बटे में 2a, है ना। x बराबर b का वैल्यू कितना था, -4 प्लस माइनस d का मान निकला भी 100 बटे में a का मान कितना था 2 गुना 1, इसको सॉल्व कर लें, ये जगह 4, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, यहाँ से प्लस माइनस 100 का वर्गमूल कितना है 10 बटे में 2 गुना 1 2 होगा। तो x बराबर अच्छा ऐसा करो, इस जगह पॉजिटिव चिन्ह और नेगेटिव चिन्ह दोनों ले लिया जाए,
यहाँ लिखते हैं प्लस चिन्ह लेने पर। तो क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस वाला खाली लेंगे, माइनस को छोड़ेंगे। 4 प्लस में 10 बाई कितना है 2। इसको हल करो, 10 4 14 कितना आया 14 बटे में 2 कटेगा तो कितना आएगा 7 आ गया। और निगेटिव चिन्ह एक बार लेंगे, नीचे दिख रहा है निगेटिव चिन्ह लेने पर। तो x बराबर क्या होगा 4 माइनस 10 बटे में 2। तो ये से माइनस का 6 बटे में 2 तो -3 कितना आया -3। ये ओमाओ निकाल आएगा, एज कभी भी माइनस में नहीं आता, इन्हें दिखता है ओमाओ निकाल आएगा। ये क्या कहलाएगा मौन, यानी कि क्या था रहमान। इसका एज कितना निकल गया 7 वर्ष, कितना निकला 7 वर्ष। इसके नीचे लिख दो एक लाइन लिख देगा नीचे, अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष। ये हो गया आंसर। चलो लिख लो उसके नीचे।